हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट प्रिंट करना है। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ एंड सो ऑन। मतलब एक लेटर कैपिटल, एक लेटर स्मॉल, फिर एक लेटर कैपिटल, फिर एक लेटर स्मॉल टिल जेड। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमेशा इस प्रकार का जो सीरीज का आउटपुट रहता है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या देखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये देखना चाहिए कि प्रोसेसिंग कहां से कहां तक है। क्योंकि प्रोसेसिंग ए से लेकर जेड तक है तो उसके लिए ये 26 लेटर्स प्रिंट करने के लिए ए टू जेड अगर प्रोसेस है तो हमको एक फॉर का लूप लिखना पड़ेगा जो 1 से लेकर 26 तक चलता हो। कैसे? ये लूप तैयार कर लिया हमने जिसमें x की वैल्यू 1 से लेकर 26 तक चलेगी, हर बार एक एक से बढ़ेगा। मतलब x होगा 1, यहां लिखा हुआ प्रोसेस करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम x होगा 2, ये प्रोसेस सेकंड टाइम करेगा, x होगा 3 तीसरी बार, x होगा 4 चौथी बार, ऐसा 26 टाइम्स ये प्रोसेसिंग चलेगी। तो देखना यह है कि 1 to 26 मतलब 26 टाइम्स ये लूप चलने से अगर ये कंप्लीट आउटपुट आ जाता है, आ जाना चाहिए, तो फिर एक बार में कितना आना चाहिए। ऑल टुगेदर यहां ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स है? 26 लेटर। 26 टाइम्स चलने से अगर ये पूरा आउटपुट आता है तो एक बार चलने से कितना आएगा? तो नेचुरल है कि यहाँ का एक कैरेक्टर आएगा। फिर x2 होगा, अगली बार चलेगा तो ये स्मॉल b आएगा। x3 होगा, अगली बार चला तो ये कैपिटल C आएगा एंड सो ऑन। इन 26 टाइम्स पर जो कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं वो कैसे हैं? सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, वो जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो उसकी वजह से कैपिटल A प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, x2 हो जाएगा। सेकंड टाइम जब चलेगा तो स्मॉल b प्रिंट होना चाहिए। फिर x3 होगा, तीसरी बार चलेगा तो कैपिटल C प्रिंट होना चाहिए। चौथी बार चलेगा x4 होगा तब स्मॉल d प्रिंट होना चाहिए। फिफ्थ टाइम कैपिटल E, सिक्स्थ टाइम स्मॉल f, फिर कैपिटल G, फिर स्मॉल h, कैपिटल I एंड सो ऑन। मतलब सारे कैरेक्टर एक जैसे नहीं है, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल। तो जब भी ऐसा होगा कि एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ऑड इवन का लॉजिक यूज किया जा सकता है। बिकॉज एक जैसे कैरेक्टर यहां कौन से हैं? कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ई, कैपिटल जी, कैपिटल आई, ये सब कैपिटल ये सब कैपिटल कैरेक्टर्स हैं। तो कब प्रिंट होना ये कैपिटल लेटर्स? जब x की वैल्यू 1 C के टाइम पर, x की वैल्यू 3 E के टाइम पर, x की वैल्यू 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तब कैपिटल लेटर्स प्रिंट होने चाहिए। लेकिन जब x की वैल्यू 2, ये स्मॉल b प्रिंट होना चाहिए। x की वैल्यू 4, ये स्मॉल d प्रिंट होना चाहिए। फिर x जब 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन, उस वक्त स्मॉल लेटर्स प्रिंट होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होगा x प्लस 64 और स्मॉल लेटर्स प्रिंट करवाने के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे x प्लस 96। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि x अगर 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ये सारे नंबर कैसे हैं? ऑड नंबर। तो x अगर ऑड नंबर होगा तो कैपिटल प्रिंट करो, मतलब x प्लस 64 से प्रिंट करो। और अगर x की वैल्यू इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, तब स्मॉल लेटर्स प्रिंट होना चाहिए, मतलब x प्लस 96 के थ्रू प्रिंट कराएंगे। तो फिर इसको इनकॉर्पोरेट अगर यहां करना है तो कोड कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम समझें तो सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1। अंदर आकर यहां चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू ऑड नंबर है,
यस, ऑड नंबर है। तो printf परसेंटेज सी x प्लस 64 मतलब 1 प्लस 64, 1 प्लस 64 मतलब 65, और 65 एज ए कैरेक्टर मतलब कैपिटल ए विल बी प्रिंटेड। तब ये एल्स का काम नहीं करेगा। ऊपर गया, x की वैल्यू हो गई 2, सेकंड कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर हो गया, अब x की वैल्यू है 2। फिर से अंदर आया, कंडीशन चेक करेगा x की वैल्यू ऑड नंबर है क्या? नो, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7, लेकिन नहीं है, कंडीशन फेल। एल्स में आएगा, प्रिंट करेगा एक कैरेक्टर, लेकिन कौन सा? x प्लस 96। x क्या है? 2, 2 प्लस 96 98, 98 का मतलब है स्मॉल b। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, फिर से कंडीशन चेक करेगा, x ऑड नंबर है, यस। x प्लस 64, x प्लस 64 मतलब 3 प्लस 64 67, 67 एज ए कैरेक्टर कैपिटल C। नेक्स्ट टाइम x होगा 4, फिर से चेक करेगा x की वैल्यू ऑड नंबर है क्या? नो। एल्स में आएगा, x प्लस 96 से एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, x से 4, 4 प्लस 96 100, 100 एज ए कैरेक्टर कहेंगे तो स्मॉल d प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता रहेगा। x की वैल्यू ऑड नंबर है क्या? तो x1 है तब हाँ, x2 है तब ना, तब यहां प्रिंट करेगा। x3 है तब हाँ, x4 है तब ना, यहां। तो एक बार ये कैरेक्टर, एक बार ये कैरेक्टर, एक बार x प्लस 64 से, एक बार x प्लस 96 से। x प्लस 64 से जब भी प्रिंट करेगा तो कैपिटल में प्रिंट होगा, x प्लस 96 से जब भी प्रिंट होगा तो स्मॉल में प्रिंट होगा। तो एक बार कंडीशन ट्रू होगा कैपिटल लेटर, अगली बार कंडीशन फेल होगा स्मॉल लेटर, फिर से कंडीशन ट्रू होगा कैपिटल लेटर, फिर से कंडीशन फेल होगा स्मॉल लेटर, एंड सो ऑन। और ये सीरीज ए से लेकर जेड तक इस प्रकार से प्रिंट कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल क्वेश्चंस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।